सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और मैं आपको बता दूं कि मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो दिए गए आई लिंक पर आप जाकर उन वीडियोस को भी देखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत एक है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य है। तो क्या है? राज्यों का एक संघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ होगा। ये आपको मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1953 में बना था आंध्र प्रदेश राज्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को अधिकार है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? संसद को। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूं, तो आपको भी रेगुलर वीडियोस रहने की ज़रूरत है ताकि आपका जीके एक हाई लेवल तक पहुंच सके और एक कॉन्फिडेंस आ जाए जीके का। ठीक है, और मैक्सिमम स्कोर कर पाओ आपकी एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो किसकी सहमति लेना पड़ती है? राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसे है दोस्तों? संसद को। ठीक है, संसद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो कौन घटा या बढ़ा सकता है? संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीनों राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे, याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो किसने की थी? सरदार पटेल और वीपी मेनन ने, याद रखिएगा। एमपी क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में 29 राज्य है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स, द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो किस वर्ष समाप्त किया था? 1956 में, याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? सॉरी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, आपको बताना है। तो 1956 में किया गया था। ठीक है, 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोती श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1953 में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इस समय शामिल है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो आपको अभी मैंने बताया 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक राज्य है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा एक स्टेट है, आपको पता होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कराईकल, माहे, यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया था? तो 1954 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1962 इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया था? 1961 में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो कौन सा आरक्षित राज्य था? सिक्किम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो कब किया गया था? 1974 में। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 35वां राज्य बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में किया गया था, 1970 में हिमाचल प्रदेश बना था। 37 नंबर क्वेश्चन, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? तो इसके तहत दोस्तों गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है,
किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1975 इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2 जून 2014 की स्थापना हुई थी। 41 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये। 42 नंबर, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना तो किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बना था? 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया गया? तो विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। 44 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। तो कौन कर सकता है ऐसा? संसद। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो राज्यों का एक यूनियन, मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, राज्यों का संघ होगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कल अनुक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये इसका क्रम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो कब पूरा किया गया था दोस्तों? 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो किस रूप में करता है? राज्यों का संघ होगा। याद हो जाना चाहिए अभी तक आपको। 52 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कब बना था? तो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो उम्मीद है कि दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आप रेगुलर रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ डालता हूँ, और आप रेगुलर अगर बने रहते हो तो आपका जीके काफ़ी अच्छे लेवल का हो जाएगा और जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, मैंने इंडियो जियोग्राफी और पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।